लेकिन मौजूदा वक्त में वो 235 सीटों पर अगर आगे चल रही है तो इसके कई मायने हैं जरूर। संजय जी, एक बात है, इस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी कर रहे हैं या विकास अखिलेश का चेहरा, क्या जनता के जहन में 4.5 बरस की सत्ता आ गई? या जब कानून व्यवस्था का मसला था, जब मुजफ्फरनगर हो रहा था, जो जो स्थितियां थी 4.5 बरस में, एक अगर बड़ा मुद्दा था जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था कैंपेन के दौरान, और अगर इन जो शुरुआती रुझान है उसमें भी अगर दिखाई पड़ा, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के प्रदेश में लोग परेशान थे। अखिलेश के सरकार के और कामों का भले ही वो प्रशंसा करें, बट कानून व्यवस्था के बारे में लोगों की बड़ी चिंता थी, और बट लोगों में इस बात का थोड़ा आक्रोश दिखाई पड़ता था। नहीं, मेरा दूसरा हिस्सा एक और है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर बोलते हैं जनता के बीच में, मनमोहन सिंह नहीं बोला करते, तो जनता पे ज्यादा असर पड़ता है। प्रधानमंत्री खुद आया है, बिल्कुल इस बात का असर पड़ता है, और खासकर प्रधानमंत्री को जब हर पद से नहीं जोड़ करके व्यक्तित्व से जोड़े। निश्चित रूप से मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व, जिस तरह से वो जनता के साथ संपर्क या कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात पर लोगों को भरोसा होता है। और अगर जब उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था खराब है, जबकि कहते थे कि काम बोलता है, वो कहते थे कारनामा बोलता है, शायद इस बात पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया कि कारनामा खराब है, काम तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन शायद कारनामा खराब। जरा सा आशुतोष को जोड़ने, क्योंकि मैं लौट रहा है, क्योंकि आशुतोष बहुत देर से जुड़े। आशुतोष, 94 सीटों के रुझान आ गए और उसमें कांग्रेस 49 सीटों पर आ गई और आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाली गठबंधन भी आम आदमी पार्टी से आगे मौजूदा वक्त में सीट के रुझान में बहुत साफ नजर आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है या आप अपनी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके के नतीजे और रुझान आप दिखा रहे हैं, उन नतीजे रुझान से ये तो साफ लग रहा है। जी जी बोले। उसमें उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझानों को निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए। इसलिए अभी भी मेरा ये मानना है कि अंतिम नतीजे आने तक हमें किसी जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि पंजाब में जिस तरीके का हमको समर्थन मिला है और जिस तरीके से लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया है, उससे ये रुझान और नतीजे अंतिम समय तक पलटने की पूरी संभावना है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। ओके, आप क्या बोल रहे थे? मुझे ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाद कि एक बात मान लेनी चाहिए कि जो भाजपा है उसने बहुत